अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक हम काशी रूट टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 3n प्लस 2 ओवर 2n माइनस 1 होल पावर n। तो सबसे पहले हम काशी रूट टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आपने क्या करना है, आपने पहले ए एन जो है वो फाइंड करना है, मतलब कि nth टर्म आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने उसकी पावर लेनी है 1/n। पावर 1/n लेने के बाद आपने जो लिमिट है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। और इस लिमिट का अगर आपके पास जो आंसर है वो एल आ रहा है, फिर आपने देखना है कि एल जो है वो अगर लेस देन ज़ीरो है तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी। अगर एल जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट होगी। और अगर एल इज़ इक्वल टू 1 है तो फिर जो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो nth टर्म है वो लिखेंगे। अब ए एन आपके पास है यहाँ पे 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 होल पावर n। ये आपके पास ए एन है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी जो होल पावर है वो 1/n ले लेनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एन पावर 1/n इज इक्वल टू 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 पावर n। और होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/n। अब ये n और ये n कैंसिल होगा, तो आपके पास ए एन पावर 1/n जो है आ जाएगा 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी ए एन होल पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 3n प्लस 2 ओवर 2n माइनस 1। तो अब जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो इसमें देखें इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ये बन रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने नोमिनेटर से n को कॉमन लेना है और डिनोमिनेटर से भी n को कॉमन लेना है। नोमिनेटर से जब n को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 ओवर n। और डिनोमिनेटर से आप n को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/n। ये n और ये n हो जाएंगे कैंसिल। आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 प्लस 2/n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/n। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 0/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 3/2। अब 3/2 जो है ये 1.5 होता है, तो ये है ग्रेटर देन 1। तो अब इसमें देखें एल जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है। अगर रूट टेस्ट में एल ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर, दिस इम्प्लाइज ए एन इज डाइवर्जेंट बाय रूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n पावर n। तो n टर्म इसकी क्या होगी, n टर्म इसकी होगी 1/n पावर n। तो आपने इस पे रूट टेस्ट अप्लाई करना है, दोनों तरफ आप क्या करेंगे पावर ले लेंगे 1/n। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/n पावर n होल पावर 1/n। तो ये आपके पास आ जाएगा जी n पावर n होल पावर 1/n। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ए एन होल पावर 1/n आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल 1/n आ जाएगा। अब आपने इस पे जो लिमिट है वो अप्लाई करनी है। तो लिमिट आप अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन होल पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। और लिमिट जब अप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ये आपका बनेगा 1/infinity इज इक्वल टू 0। ओवरऑल आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन होल पावर 1/n, इसका आंसर आ जाएगा 0 और ये है लेस देन 1। और रूट टेस्ट में क्या होता है, अगर एल आपका लेस देन 1 होगा सीरीज आपकी क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। एल आपका अगर ग्रेटर देन 1 होगा सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। तो इस केस में एल आपका लेस देन 1 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n ओवर 10 होल पावर n।
तो सबसे पहले आपने nth टर्म लिखनी है। nth टर्म आपके पास होगी n/10 होल पावर n। अब आपने इस पे क्या करना है, दोनों तरफ पावर ले लेनी है 1/n। ये आपके पास आ जाएगा n/10 पावर n होल पावर 1/n। ये n और ये n हो जाएंगे कैंसिल। ये आपके पास आएगा an पावर 1/n इज इक्वल टू n/10। ये चीज़ आएगी। अब लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an होल पावर 1/n। ये आपका देखें ऊपर नोमिनेटर में n लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में आपका 10 लिखा हुआ है। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। और आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an पावर 1/n, इसका आंसर क्या आ गया है, इन्फिनिटी आ गया। अगर इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया है तो ये है ग्रेटर देन 1। और अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो रूट टेस्ट से आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट सीरीज है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज an इज डाइवर्जेंट बाय रूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n/1 प्लस n/3 होल पावर n। तो इसकी आपने nth टर्म लिखनी है। तो ये आपके पास होगा an इज इक्वल टू n/1 प्लस n पावर 3। तो इसकी होल पावर क्या है, इसकी होल पावर n है। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ पावर 1/n ले लेनी है। तो ये आपके पास होगा n/1 प्लस n पावर 3 पावर n। और इसकी होल पावर क्या है, इसकी होल पावर है 1/n। ये n और ये n हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास an पावर 1/n आ जाएगा n/1 प्लस n पावर 3। अब आपने दोनों तरफ क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n/1 प्लस n पावर 3। अब इसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा है। तो आप क्या करें, डिनोमिनेटर से आप n पावर 3 को कॉमन लें। तो ये आपके पास आएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n/n पावर 3। ये आ जाएगा 1/, यहाँ पे आपका आएगा 1/n पावर 3 प्लस 1, ये चीज़ आएगी। अब ये जो n है इस एक n के साथ कैंसिल होगा। तो ये आपके पास आएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/n पावर 3 प्लस 1। ये जो n स्क्वायर है एक जो है वो कैंसिल हो गया। अब इसमें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका n नहीं है, ऊपर आपका 1 होगा। लेकिन नीचे जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो इसकी जगह जब पुट करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर होगा 1/infinity। और इसका क्या मतलब है कि आपका जो लिमिट का आंसर है वो क्या आ गया, 0 आ गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है an पावर 1/n, इसका जो आंसर है वो क्या आ गया है, 0 आ गया है। और 0 जो है वो है लेस देन 1। तो रूट टेस्ट में अगर लिमिट का आंसर 0 आ जाए या लेस देन 1 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज an इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 3/n/n पावर 3। तो इसमें आप nth टर्म जो है वो लिखें, वो है आपके पास 3/n/n पावर 3। अब आपने दोनों तरफ क्या करना है, पावर 1/n ले लेनी है। ये आपके पास आ जाएगा 3/n डिवाइडेड बाय n पावर 3। और इसकी जो होल पावर है वो है 1/n। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको ना, ये जो पावर है इसको दोनों पे आप सेपरेटली अप्लाई करें। ये होगा 3/n होल पावर 1/n डिवाइडेड बाय n पावर 3 होल पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। ये n और ये n होंगे कैंसिल। तो ये आपका आ जाएगा 3/, और ये जो लिखा हुआ है ना, आप क्या करें, 1/n को आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ले आएँ और होल पावर में लिखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा n पावर 1/n
होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ए एन की जो पावर है वो आपके पास आ गई है 1/n। अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन होल पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आ जाएगा 3/n पावर 1/n होल पावर यहाँ पे आ जाएगी 3। अब ये जो लिमिट है वो जस्ट देखें आपकी n पावर 1/n के ऊपर अप्लाई होगी, तो ये आपका बनेगा 3 लिमिट n पावर 1/n यहाँ पे आ जाएगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इसकी जो होल पावर है वो क्या आएगी, वो 3 आएगी। अब इसकी ना लिमिट आप डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। एक तो ये तरीका है कि आप इसको y के इक्विवेलेंट करें और आगे आप इसकी जो लिमिट है वो फाइंड करें, तो वो थोड़ा लेंथी काम है। हम यहाँ पे थोड़ा रफ नाम इसको समझ लेते हैं। देखें ये आपके पास है n पावर 1/n और इसमें जो n है आपका वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसमें देखें जब वैल्यूज आप पुट करेंगे तो n जब 1 पुट होगा तो ये होगा 1 पावर 1/1। अच्छा, जब आप n जो है वो 2 पुट करेंगे ये होगा 2 पावर 1/2। अच्छा, 3 पुट करेंगे 3 पावर 1/3 होगा। 4 पुट करेंगे ये आपके पास होगा 4 पावर 1/4। अच्छा, इसी तरह जब आप यहाँ पे 5 पुट करेंगे ये होगा 5 पावर 1/5 और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें पावर्स को अगर आप देखें और इन नंबर्स को अगर आप देखें पावर जो है वो पहले आपकी 1 आएगी पावर, फिर आपकी आएगी 1/2 मतलब कि 0.5 आएगी, फिर आपकी आएगी 1/3, फिर 1/4 आएगी, फिर 1/5 आएगी। ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है, ज़ीरो की तरफ ये जा रही है। लेकिन ये जो आपके नंबर्स हैं, ये आपका जो एक नंबर है 1, दूसरा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये जब इन्फिनिटी को पहुंचेगा तो इन्फिनिटी को जब ये नंबर पहुंचेगा तो उससे पहले ही आपका ये जो पावर है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही होगी। लॉजिकली ही आप इसको देख सकते हैं, ये अभी एक फाइनाइट नंबर ही होगा तो ये इसकी जो पावर है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा, कोई भी अगर नंबर है उसकी पावर अगर ज़ीरो है, ठीक है, कोई फाइनाइट नंबर है उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो उसका जो आंसर है वो क्या होता है, वो 1 होता है। तो इसकी लिमिट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3/1 होल पावर 3 इज इक्वल टू 3 और ये है ग्रेटर देन 1। और रूट टेस्ट में क्या होता है कि अगर एल आपका ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आपकी जो सीरीज है वो क्या होती है, वो डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए एन इज डाइवर्जेंट बाय रूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n इंटू पाई ओवर n होल पावर n। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे n जो टर्म है वो लिखनी है। ए एन आपके पास आ जाएगा n इंटू पाई ओवर n होल पावर n। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसकी जो होल जो पावर है वो ले लेनी है 1/n। तो ये आपके पास आएगा n इंटू पाई ओवर n होल पावर n और इन दोनों की जो पावर होगी वो क्या आ जाएगी, वो 1/n आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो 1/n आप इसके ऊपर भी अप्लाई करें, ये आपका बनेगा n पावर 1/n और इस पे जब अप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपल आपका आ जाएगा पाई/n। अब आपने जो लिमिट है वो अप्लाई करनी है दोनों तरफ। ये आएगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन होल पावर 1/n। लिमिट आप अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अच्छा, n पावर 1/n पाई/n ये चीज़ आएगी। अब लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इसकी जो लिमिट है जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है इसकी लिमिट होती है 1। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका आ जाएगा 1, साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, साथ आपका आ जाएगा पाई और नीचे जब लिमिट अप्लाई करेंगे आप तो उसका आंसर होगा इन्फिनिटी। तो ऊपर आपका पाई होगा, नीचे आपका इन्फिनिटी है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन पावर 1/n, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 है लेस देन 1। तो अगर आपकी जो लिमिट है उसका आंसर l जो है आंसर उसका 0 आ गया है तो बाय रूट टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज होगी ए एन वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी, इज
कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट।